नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करना बंद करें, दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के सवालों से घबराई बीजेपी, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से बीजेपी को पसीना आ गया, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं शुरू कर दी, दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी सरकार में एक के बाद एक हजारों करोड़ के घोटाले हुए, बीजेपी जेजेपी ने मिलकर प्रदेश को लूटा, दीपेंद्र हुड्डा। चुनाव के पहले समझौता तोड़कर बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, जेजेपी कह रही है कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा को हिसाब देना होगा, लोकसभा चुनाव जनता ने बीजेपी को हाफ किया, विधानसभा चुनाव में कर देगी साफ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में नारनौंद अनाज मंडी से शुरू होकर खांडा मोड़ तक पदयात्रा की। उन्होंने कहा, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के सवालों से घबराई बीजेपी, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने की बजाय जनता के सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करना बंद करें। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जरिए बीजेपी सरकार के कुशासन के खिलाफ 15 सवालों के जवाब मांगे, लेकिन भाजपा ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। पूरे प्रदेश के हर हलके में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जनसैलाब उमड़ रहा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के रोष का प्रतीक है। आज नारनौंद में पदयात्रा के दौरान सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर दीपेंद्र हुड्डा ने नेतृत्व में चल रही यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी बताए हरियाणा में आज देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है। भाजपा को इस बात का हिसाब देना होगा कि नारनौंद शहर में और नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा, सरकारी भर्ती क्यों खत्म कर दी, हरियाणा की बेटियों के साथ अन्याय क्यों हुआ, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है, नशे में हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़कर नंबर 1 क्यों बना, इस सरकार ने गरीबों की सारी योजनाओं को क्यों बंद कर दिया, हर वर्ग को सड़क पर आने को मजबूर क्यों किया। बीजेपी सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी की। 10 साल तक किसान, मजदूर, युवा, महिला, खिलाड़ी, कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर समेत हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ। इन लोगों ने जब न्याय मांगा तो सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। बीजेपी जेजेपी के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा को जनता को हिसाब देना ही होगा। हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव बीजेपी को हाफ किया, विधानसभा चुनाव में पूरा साफ कर देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, नशे और पलायन की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए और केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 नौकरी लगी है, जिसमें से ज्यादातर नौकरी दूसरे प्रदेशों के लोगों को दी गई। हरियाणा के युवाओं को भर्ती घोटाले, पेपर लीक, सीईटी में उलझा दिया। बेरोजगारी से हताश युवा नशे और नशे से अपराध के दलदल में फंस रहे हैं। यही नहीं, लाखों रुपए लगाकर डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमा पार करने को मजबूर है। बीजेपी ने लोगों को सुविधा देने की बजाय पोर्टल आईडी में उलझाकर लाइनों में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जनों को प्रदेश के कोने में घर घर में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जाना है। पदयात्रा में सांसद जयप्रकाश जेपी, एआईसीसी सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, कुलवंत मोर, सुरेंद्र पंगाल, रणदीप लोहान, सेवादल, एनएसयूआई, कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।